सस्सी पुन्नू एक मशहूर सिंधी लोक कहानी है। ये कहानी एक वफादार बीवी की है जो अपने महबूब शोहर की तलाश में हर किस्म की मुश्किलात में से गुजरती है, जिसे हरीफों ने इससे जुदा कर दिया था। मीर पुन्नू खान मीर आली का बेटा था, जो मीर होद खान बलूचिस्तान के मशहूर कबीले होद का सरदार था। सस्सी भंबूर के राजा की बेटी थी। इसकी पैदाइश पर ज्योतिषियों ने राजा को कहा कि ये लड़की शाही खानदान के लिए बदशगुनी है। राजा ने लड़की को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक भंबूर के गांव के एक बे औलाद धोबी के हाथ लगा, जिसने लड़की को खुदा का अतिया समझकर अपनी औलाद की तरह पाला। सस्सी जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पुन्नू ने जब सस्सी के बारे में सुना तो इससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, जिस पर नौजवान शहजादे ने भंबोर का सफ़र किया। पुन्नू अपने कपड़े धुलवाने के बहाने सस्सी के बाप के पास आया, जो कि एक धोबी था। इसके घर पर सस्सी को पहली नज़र देखते ही इसका दीवाना हो गया। सस्सी का बाप सस्सी को अपनी ही ज़ात में ब्याहना चाहता था, इसलिए इसने पुन्नू से ये साबित करने को कहा कि वो भी एक धोबी है। शहजादा चूंकि धोबियों के काम से नावाकिफ था, इसलिए वो साफ कपड़े धोने में नाकाम रहा। इसका हल इसने यूं निकाला कि हर कपड़े के जेब में इसने एक सोने का सिक्का डाल दिया, जिस पर तमाम गांव वालों ने इसकी धुलाई की तारीफ की, और यूं सस्सी का वालिद इसे इससे ब्याहने पर तैयार हो गया। पुन्नू का वालिद और भाई इस शादी के खिलाफ थे और अपने वालिद के कहने पर पुन्नू के भाई भंबोर आए ताकि इसे इस शादी से मना किया जा सके। भाइयों ने पुन्नू को समझाने की बहुत कोशिश की और धमकाया भी, लेकिन पुन्नू किसी तौर ना माना तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। बज़ाहिर तो वो पुन्नू की शादी पर रज़ामंद हो गए और पुन्नू की शादी में शरीक भी हुए। पुन्नू के भाइयों ने उसे बहुत ज़्यादा शराब पिला दी, जिससे वो अपने आप से बेखबर हो गया। वो लोग पुन्नू को बांध के एक ऊंट पर लाद कर अपने आबाई इलाके कीच में ले आए। अगली सुबह जब सस्सी को एहसास हुआ कि इसके साथ धोखा हुआ है, तो वो गुस्से और गम की कैफियत में नंगे पांव कीच मकरान की तरफ चल दी। सफ़र में इसे खुश्क रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, मगर इसने अपना सफ़र जारी रखा। तमाम सफ़र में वो पुन्नू पुन्नू पुकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे एक गडरिया मिला, जिसने इसे पीने को पानी दिया। गडरिये की नीयत इसकी खूबसूरती को देखकर खराब हो गई। सस्सी वहां से भाग गई और रब से दुआ की कि इससे छुपा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी और ज़मीन शक हुई और वो इसमें समा गई। सस्सी ने अपने आप को पहाड़ों की एक वादी में दफन पाया। अगले रोज़ जब पुन्नू को होश आया तो वो भी सस्सी सस्सी पुकारते हुए भंबोर की तरफ भागा। रास्ते में इसकी मुलाकात इसी गडरिये से हुई, जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पुन्नू ने भी अपने रब से वही दुआ की और ज़मीन एक बार फिर शक हुई और पुन्नू भी इसमें समा गया। पुन्नू ने अपने आप को इसी पहाड़ों की वादी में दफन पाया जहां सस्सी दफन थी। ये अफसानवी कब्र आज भी मौजूद है।